पिंडदान। मटू की जमीन पर बुलडोजर चलेगा, एक्शन मोड में सम्राट। बिहार में सख्त शासन की हुई शुरुआत। सम्राट चौधरी के बयान से बढ़ी हलचल। कास्ट, धर्म और सुरक्षा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तीनों पर फोकस। बिहार में सुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयान ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। गया और बोधगया के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश भी दिया। विशेष रूप से मटू की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के उनके ऐलान को प्रशासनिक सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस अभियान की शुरुआत बोधगया से की जाएगी, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थानों की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है ताकि पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा की जा सके। गयाजी में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का पिंडदान शुरू हो गया है। उनका बयान प्रतीकात्मक होते हुए भी सख्त प्रशासनिक रुख को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में उनका ये संदेश प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी कानून को चुनौती देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने गया स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर के विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फल्गु नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों को लेकर उन्होंने संतोष जताया, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके। बोधगया पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की वंदना की और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने हमेशा से शांति, सहिष्णुता और समन्वय का संदेश दिया है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित कई गणमान्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक समन्वय और सामाजिक सद्भाव पर विशेष जोर दिया गया, जो बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गया दौरे से पहले मुख्यमंत्री नालंदा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहेब मेला 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा महतो साहब मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। सरमेरा प्रखंड के प्रनावा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक परंपराएं और मेलों का इतिहास सामाजिक एकता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 2 दशकों में बिहार के विकास की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि बाबा महतो साहब मेला को राजकीय दर्जा दिलाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और बिहार को समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि सरकार इन लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बाबा महतो साहब के जीवन और उनके संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने करीब 800 साल पहले समाज में भाईचारा और आपसी सद्भाव का संदेश दिया था। आज के समय में उस संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। सम्राट चौधरी का एक पूरा दौरा जहां धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहा, वहीं प्रशासनिक शक्ति और विकास के एजेंडे को भी मजबूती से सामने लाया। मटू की जमीन से अवैध कब्जा हटाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के उनके ऐलान से स्पष्ट हो गया कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के इन ऐलानों का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है और प्रशासन किस तरह इन निर्देशों को लागू करता है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है।